ठीक है। हाँ तो बच्चों सिंपल आपको लोन दिया है, इंटरेस्ट ऑन लोन दिया है, अभी तक पढ़ के आए हो, पुराना बेसिक है। छोटी सी बना लो पीएनएल अकाउंट, वो छोटी सी, वो इतनी सी, इतनी बड़ी है, ठीक है। 2-3 लाइन। हाँ 2-3 लाइन। और ये बना लो अपनी भाई बैलेंस शीट। क्या बनाएंगे बच्चा लोग? बैलेंस शीट। देखो अब ये आपको मालूम है इधर वाली साइड डेबिट है, क्रेडिट है, और ये क्रेडिट है, और ये क्या है? डेबिट है, ये लायबिलिटी, ये एसेट्स है। तो थोड़ा सजावट कम करेंगे हम लोग। अब सजावट पे ध्यान नहीं देंगे, सीधे क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, ठीक है। चलो भाई मेरे ऊपर लिखा हुआ है लोन। लोन हमारी क्या है? लायबिलिटी। चलो बहुत बढ़िया, एक स्वर में आवाज आई। लोन हमारी क्या है? लायबिलिटी है। लिख दो मेरे बेटे, लायबिलिटी में लिख दो। कितने रुपए? 1 लाख। अब आ जाओ दूसरी एडजस्ट, दूसरा पॉइंट पर यहाँ लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन लोन। पीएनएल के डेबिट क्यों गया? क्योंकि वो खर्चा है, इस वजह से हमने यहाँ लिख दिया टू इंटरेस्ट ऑन लोन। वो भी कितने हजार रुपए से? 6,000 रुपए से। भाई एक क्वेश्चन खत्म हो गई। पहले हम लोगों को एक फाउंडेशन तैयार करना है, एक बेस बनाना है। अब बेस ये बन गया, अब इसके ऊपर जो एडजस्टमेंट आती है वो आपको पहचाननी है, हिडन एडजस्टमेंट, ठीक है। फिर से आप बनाओ दूसरा क्वेश्चन, लिखो नीचे की तरफ ट्रायल बैलेंस, और यहां पर आप लिखेंगे तो छोटा क्वेश्चन तैयार। ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। लोन 6% लोन, कितने परसेंट है भाई मेरे? 6% का लोन दिया हुआ है, और ये दिया हुआ है दोस्त वही 1 लाख रुपए का। यहाँ पे दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन लोन 2,000 रुपए। इंटरेस्ट ऑन लोन क्या दिया हुआ है? 2,000। 4,000 रुपये आउटस्टैंडिंग हो गए। बिल्कुल सही होना चाहिए। एडजस्टमेंट में दिया हुआ है, कहाँ पे? एडजस्टमेंट में इंटरेस्ट ऑन लोन बी कैलकुलेटेड एट दी एंड ऑफ ईयर। जो भी उसका एंड ऑफ ईयर होगा, फिलहाल हम वो मान के चल रहे हैं 1 साल ही होगा, कुछ नहीं दिया हुआ तो पूरा 1 साल का इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है। 1 लाख का 6% यदि आप निकालोगे तो कितना आ गया? ये आपका 6,000 रुपये आ गया। क्या है ये? इंटरेस्ट ऑन लोन। थोड़ी थोड़ी दिमाग में बैठी चीज थे तेरे, ये नहीं बेटी एडजस्टमेंट। तूने 1 लाख रुपए लोन उधारी पे लिया हुआ है, और एडजस्टमेंट तो केवल ये ऊपर वाली लाइन को बताने के लिए है कि आपको कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट, क्योंकि मंथ का भी तो होगा ना। यदि वो यहाँ कहते कि लोन इज टेकन ऑन 1 जुलाई, यदि उसने 1 जुलाई को लिया है और ये बुक क्लोज हो रही है 31 दिसंबर को, तो 6 महीने का इंटरेस्ट निकलेगा। 31 मार्च को हो रही है तो 9 महीने का निकलेगा। वो डिपेंड करने के लिए ये लाइन लिखी होती है। फिलहाल अभी इसका कोई मतलब नहीं है इसमें। तेरा मतलब ये है कि 6% 1 लाख का तुझे निकालना, जो तेरा ब्याज कितना बेटा? 6,000। और तुमने कितना ब्याज दिया है? 2,000। तो सब बोला 2,000 रुपये आपने पेड किया है। तो बस आपको करना क्या है, सिंपल सा पीएनएल अकाउंट बनाओ, ट्रीटमेंट साफ हो, और यहाँ पे ऐसे इन कॉलम में लिखना है टू इंटरेस्ट ऑन लोन। कितने हजार रुपए का? आपने 2,000 का लोन दिया, इंटरेस्ट फिलहाल है कितना इंटरेस्ट? 6,000। तुम यहाँ लिखोगी 6,000, 4,000 क्या हो गया भाई? प्लस में आ गया आउटस्टैंडिंग, तो यानी 4,000 रुपए आपके आउटस्टैंडिंग में है। लॉजिक क्लियर है? सिंपल 2,000 था, प्लस में वो 4,000 आ गया, टोटल कर दिया तो बाहर हमने लिख दिया 6,000। आप बनाएंगे क्या? बैलेंस शीट। जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे तो लोन कहाँ जाता है? एसेट्स लायबिलिटी। तो लायबिलिटी साइड में देखो मैंने लोन लिखा, कितने रुपए का लोन है भाई? ठीक है 1 लाख रुपए लिखो, प्लस कर दो आउटस्टैंडिंग, क्योंकि यहाँ पे आउटस्टैंडिंग जुड़ता है कितने रुपए से? 4,000 रुपए से, और लोन आपका बैठ गया 1 लाख। कोई दिक्कत इस वाले क्वेश्चन में? अब ये समझ लो कि ये एडजस्टमेंट आपकी हिडन एडजस्टमेंट के नाम से आएगी और आनी जरूर है, ठीक है। देखो अब एक और क्वेश्चन लिखता हूं, इसको मैं फिलहाल रब कर देता हूं यहां से। अब नोट करना,
देखिए वही क्वेश्चन है, सेम टू सेम अभी ये पढ़ाया। 6% लोन, अच्छा लोन की साइड डेबिट होगी क्रेडिट होगी? क्रेडिट। क्यों होगी क्रेडिट? लायबिलिटी तो क्रेडिट होगी। सही बात है, लोन का मतलब लायबिलिटी होता है, इस वजह से वो हमारे ऊपर बढ़ गई, इसकी साइड क्या होगी? क्रेडिट होगी, इस माने हमने यहाँ पहुंचाया है। तो ये हमारा लोन। अच्छा कितने का लोन है? इसमें 10,000 का है। सेम वही बात बैठेगी, ठीक है, एक जीरो कम होनी है बस। आगे देखते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन। क्या लिखा है? इंटरेस्ट ऑन लोन, वो कितने का है? 300 का। क्या दिया इंटरेस्ट ऑन लोन? 300। और कुछ भी नहीं बोला, सिंपल क्वेश्चन दिया है, सेम टू सेम। पता से कैसे बनाओगे? और देखो देखो मैंने जो पढ़ाई करी थी मैं भी ऐसे ही करता था, जैसे क्वेश्चन बनाया, अब इसी क्वेश्चन को मैंने यहाँ लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन का बताओ क्या दिया हुआ है, देखो। चलिए अब यहाँ लिखता हूँ, इसे आप करो फटाफट से, ऊपर वाले को मैं चेक करूंगा आपकी कॉपी में अभी, ठीक है। लोन फ्रॉम एक्स, ये नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ। लोन फ्रॉम एक्स एट द रेट ऑफ 18% पर एनम, फिर कोई बात यार 10,000। और मेरे भाई सही बात है, हर बार थोड़ी दे देंगे ऐसे। 300 का हुआ है। अब इंटरेस्ट पर लोन इसमें दिया ही नहीं, 6%। लोन दे दिया सीधे सीधे, बढ़िया। अब सुनो, जो ये ट्रायल बैलेंस है, ये हुई डेबिट साइड, ये हुई क्रेडिट साइड। 31 मार्च 2017 को एंड होगी। सारे क्वेश्चन निकाल लिए 2017। ठीक, अब पहुंचो नीचे, भैया लोन टेकन फ्रॉम एक्स ऑन 1 अगस्त 2016, नो इंटरेस्ट हैज बीन पेड सो फार, नो इंटरेस्ट पेड सो फार। देखो क्वेश्चन में मजा आ गया, हर एक लाइन जो अच्छी हो सकती थी तुम्हारे भाई ने यहाँ लिख दी। ये वो क्वेश्चन है जो अभी तक पढ़ के आए, और ये वो क्वेश्चन है जो मैं बताना चाह रहा था, वो लाइन लिखने वाली, ठीक है। और सर पहले लगा लोन फ्रॉम एक्स 18% पर एनम। हाँ, लोन फ्रॉम एक्स है 18% पर एनम, ठीक है, बस यही क्वेश्चन ट्रायल बैलेंस के अंदर भाई यही है ट्रायल बैलेंस के अंदर। आ गया इसकी बाहर ये लिखी है कि लोन जो आपने लिया है वो एक्स से 1 अगस्त 2016 को लिया है। अच्छा ठीक है, हो जाएगा। गुड। लोन टेकन फ्रॉम एक्स 1 अगस्त 2016। देखो अब आते हैं सबसे पहले ऊपर वाले क्वेश्चन पर ही, शायद आप लोगों ने कर भी लिया होगा ना, ठीक, चेक कर लेते हैं। हो गया, गुड। 1300 आ रहा है। देखो आपकी बैलेंस शीट पे जाएगा कुछ तो, 10,300 और जो कह रहा हूँ 1300 और एक जाएगा 10,300 हो गया ना, सॉरी मैं 1300 हो गया, 10,300। ठीक। सॉरी यार। कितने का लोन है गुड़िया? 10,000 का मिला। तो यहाँ जिसने कर लिया, 10,000 का लोन है। देखो जिसको ये समझ आ गया अच्छी बात है ना, फिर उसका टारगेट ये वाला होना चाहिए। यही कर रहा हूँ। जिसको नहीं समझ आया वो यहाँ देख लो, है, और यदि सबको समझ आ गया तुम वो कर लो, मैं फोन वाले बच्चों को पढ़ा लूंगा, ठीक है। हमारा काम जरूर होगा, काम नहीं रुकेगा। तो फिलहाल 6% लोन है, लोन की साइड क्या होती है भाई? लायबिलिटी। लोन है हमारा 10,000 का, तो 6% लोन 10,000 प्लस आउटस्टैंडिंग, कॉन्सेप्ट सेम टू सेम वही चलता है। फिर पीरियड में पहुंचे 2 इंटरेस्ट ऑन लोन, यहां पर ये चेक करना होता है जो पेड किया, तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन में वो नहीं दिया हुआ, 300 रुपए, ठीक है। 10,000 का 6% होता है कितना? 600 रुपए। 300 हमने पेड किया हुआ है, 300 हमारा हो गया आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है पैसा देना बाकी है, सही है। तो 300 रुपए यहाँ पे पहुंचे, टोटल बाहर पहुंचे 600, और ये जो आउटस्टैंडिंग होता है
ये यहाँ पे प्लस हो जाता है, तो जुड़कर आया 10,300। बात क्लियर है? सिंपल कॉन्सेप्ट हमने उस पर अप्लाई किया। अब इस क्वेश्चन को पक्का करने के लिए एक और क्वेश्चन दे दिया था, ये भी क्वेश्चन का पार्ट है। जब हम लोग क्लास में होते हैं तो इस तरीके से यदि क्वेश्चन क्लियर होते चले जाए ना एक एक चैप्टर पे, हम लोग क्या करते हैं, अपने बच्चों का समय करते हैं खराब। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए पेपर में अच्छे अटेम्प्ट करें बच्चे। देखो एक और बात बताता हूँ, हम लोगों को एक करिकुलम से पढ़ाया जाता है, सब बच्चों के लिए करिकुलम तो सेम है, सिलेबस तो सबका सेम है। क्या उसमें भी कैटेगरी है कि ये कमजोर बच्चा इसका अलग होना चाहिए, ये पढ़ा लिखा बच्चा इसका अलग होना चाहिए? ऐसा थोड़ी होना चाहिए। क्लास 10th में गवर्नमेंट ने ये प्रॉब्लम फेस की, इस वजह से मैथ्स में कर दिया अलग सिस्टम, एडवांस और बेसिक कराना यही सिस्टम। क्यों किया? जितने भी बच्चे हैं यदि वो मैथ्स लेते हैं तो सबको एक जैसी पढ़ाई, किसी का मन नहीं है, किसी को थोड़ी थोड़ी मैथ्स पढ़नी होती है, इसीलिए उसने क्या करा, कुछ बच्चों के लिए कैटेगरी अलग करा दी। लेकिन अब भी ये चीज पर्याप्त नहीं है, कारण यदि बच्चा आगे कंपटीशन में जाता है तो उसमें से दोनों में से पेपर में पूछा जा सकता है क्वेश्चन। अब ऐसा तो ना है कि भाई इसमें से पूछा जाएगा बेसिक में से ही, या तो उससे कह दिया तू बेसिक वाली है, तेरे लिए अलग पेपर होगा कंपटीशन का। अब तक ये तो कोई सिस्टम सेट नहीं हुआ, इस वजह से हमारा बच्चा हो जाता है परेशान। और यही क्लास 11th में है, अकाउंट्स में है, करिकुलम सेम है, अच्छे बच्चे जो होते हैं वो नंबर ले आते हैं, और जो बच्चे बेचारे वैसे ले आते हैं हल्के फुल्के, वो क्या करें, वो तो फंस गए। तो भैया इसका बचाव केवल इतना है कि जब भी कोई चीज पढ़ी जाए तो जो मैं तुम्हें ट्रिक बताई, देखो मैं भी तो क्या कर रहा हूँ, सारे क्वेश्चन पढ़ लो, ज्यादा से ज्यादा इलस्ट्रेशन पढ़ लो, यहाँ पे जो एडजस्टमेंट आ रही है सेम एडजस्टमेंट को नेक्स्ट क्वेश्चन में क्रैक करने की कोशिश करो, वो जरूर मिलेगी। उसमें नहीं मिलती तो तीसरे में ढूंढो, जब तुम्हें मिलने लगेगी तो सारी एडजस्टमेंट तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएंगी, जैसा कि यहाँ हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आया तो यहाँ बोला ना वही चीज, बट ऊपर से थोड़ी सी अलग कर दी यहाँ पे। क्या मेरे बेटा, यहाँ तुम्हें ये दिया ही नहीं है, इंटरेस्ट ऑन लोन या नीचे लिखा हुआ, यहाँ दिया कोई नहीं दिया, यानी कि सारा का सारा पैसा आउटस्टैंडिंग हुआ। ठीक है, तो चेक करते हैं। 8 महीने का एक बनता है भाई पीनल अकाउंट, और एक क्या बनती है, बैलेंस शीट। भाई लोन है तो सीधा लोन पहुंचेगा। तो यहाँ लिखो सुंदर सा, लोन फ्रॉम एक्स, कितने परसेंट, 18%। ठीक है भाई, 18% का लोन है। ठीक है, कितने रुपए फिलहाल, 10,000। तो ये अमाउंट आपको इन कॉलम में लिखनी होती है। और जो मैंने ऐसे लिख दिया 18%, इसको हटाकर डायरेक्ट आगे लिख दो 18% लोन। तो वही बात बता रहा है ये, बात समझ आ गई। जब हमने ये 10,000 लिख दिया, ये हमारा मामला ठीक हो गया। अब हम पकड़ेंगे 10,000 रुपए हैं। और दूसरी चीज जो हमें देखनी है वो ये मंथ देखना होता है, ये कब एंड हो रहा है, 31 मार्च 2017। तो मेरे भाई तुम हो बहुत होशियार, लेकिन फिर भी पेपर में वर्किंग नोट बनाना सीख लो। क्लास 12th में बड़ा काम आती है ये चीज, जितनी वर्किंग नोट बनाते हो। और तुम यहाँ पे कुछ कर रहे हो ना, तो इसके आगे लिख दो ऐसे वर्किंग नोट 1। टीचर देखेगा WN1 कहाँ पर है, तो वहाँ जाएगा, अच्छा WN1 यहाँ पर लिखा हुआ है, वो खुश होगा इस बात से। और तुम्हें कोई कहेगा कि हाँ अच्छा बच्चा है, तुम्हारी बैलेंस शीट कर दो, लेकिन तुमने इतने तरीके से काम किया, कहेगा नहीं गुड है ये, तुम्हें इसको प्यार करना चाहिए थोड़ा सा। और टीचर प्यार कैसे करेगा तुम्हें, नंबर देगा, ब्लू पेन देता है। अच्छा नहीं, ब्लू पेन से सही करेगा। अच्छा ब्लू पेन से सही, हर कोई टीचर नहीं करेगा बेटा, तू तो दिल पे ले गया इस बात। तो 10,000 रुपए, अच्छा ऐसे मंथ बना दो, ठीक है, ईयर डेट बना दो भाई। यहाँ पे 2016 है, ये 2017 है, देखो वो कह रहा है ना 2017 को एंड होता है, तो ये 2017 है कौन सी भाई, 31 मार्च। तो यहाँ लिखोगे आप ये 31 मार्च है, और ये जो है ना ये है 1 अप्रैल। तो यहाँ पे बारी आई 1 अप्रैल 2016, और यहाँ पे बारी आ गई 31 मार्च 2017। सबकी क्लियर है ना। अब इसमें डेट क्लिक कर दो, 1 अगस्त 2016, यहाँ लिखो 1 अगस्त 2016। क्लियर है।
अब देख लो मंथ कितने बचे, अगस्त से 31 मार्च तक। 8 महीने। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक 12 महीने यानी 5, या क्या बोलेंगे, दिसंबर तक 5, और उसके बाद तो मार्च है यानी 3। तो 5 और 3 कितने हो गए, 8। लॉजिक समझ आ गया। 10,000 रुपए हैं, उसका 18%, 10,000 ये आ गया कितना 1800, और इस 1800 का 8/12, 8/12 समझ आया, क्योंकि महीने है ना। ठीक है, इसे काट दो, 1200 4 दूनी 8, 1200 4 3 हमारा 600, और ये कितना आ गया 1200। क्या यहाँ पर पुराना कोई इंटरेस्ट और लोन था, नहीं था, यानी 1200 के 1200 क्या हो गए, आउटस्टैंडिंग, प्लस कर दो आउटस्टैंडिंग 1200, 11,900, और यहाँ लिख दो इंटरेस्ट ऑन लोन आउटस्टैंडिंग, ब्रैकेट में डाल दो 2 1200। आगे एडजस्टमेंट समझ। इस एडजस्टमेंट में मैंने थोड़ा समय तो लिया, लेकिन कोशिश ये करी कि भाइयों ये एडजस्टमेंट तुम्हारी पक्की हो जाए। ठीक है, इसे हम बोलते हैं हिडन एडजस्टमेंट। ठीक है ना बेटा। चलिए, अब लोन वाली एडजस्टमेंट तो क्लियर हो गई, अब दूसरी एडजस्टमेंट पे आते हैं। नोट डाउन तो सबने कर लिया ना। देखो भाई, आप लोगों को ना परचेज दे रखी होगी ऐसे, कहाँ पे दे रखी है परचेज, ट्रायल बैलेंस में, पहली चीज। दूसरी चीज उसमें देता है वो रिटर्न आउटवर्ड। आप सभी जानते हैं रिटर्न आउटवर्ड क्या होती है, परचेज में से माइनस कर दो। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। रिटर्न आउटवर्ड की साइड क्या होती है, डेबिट क्रेडिट, डेबिट हाँ होती क्रेडिट है, जाती डेबिट में, इस वजह से माइनस हो जाती है। ठीक है, परचेज आपको दे दी भाई 4 लाख रुपए की, रिटर्न आउटवर्ड साफ साफ बोल दी 10,000 रुपए। क्लियर। नीचे एडजस्टमेंट भी दे रहा है वो 5,000, क्या नहीं बोला मैंने, 5,000 रुपी गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। बताओ परचेज में से माइनस हो जाएगी, और क्या कहते हैं उसमें से माइनस हो जाएगी, क्या कहते हैं एसेट में, एसेट में माइनस नहीं सर, परचेज में से माइनस होगी, पीएनएल में चैरिटी के नाम से, पीएनएल में चैरिटी के नाम से जाएगी ना, वो चैरिटी की नहीं बोलेंगे, तो जो भी एडवर्टाइजमेंट डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल ना, वो एडवर्टाइजमेंट, हां जो भी है, ठीक है सर, ठीक है। परचेज में से माइनस पीएनएल हो जाएगी। ठीक, अब एक और बोला 5,000 रुपी गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, वही सेम लॉस लिखकर ज्यादा चलेगा, लॉस बाय फायर, वही परचेज में से माइनस पीएनएल में चली जाएगी। और सुनो, बिल्कुल सही बोला ये लड़का, जीएसटी ना जीएसटी तो मैं भी रोक ही दिया, अच्छा वो सब एंड में बिल्कुल। ठीक है सर। 5,000 रुपीज गुड लॉस बाय फायर, इंश्योरेंस कंपनी, क्लेम इंश्योरेंस कंपनी क्लेम 4,000 गिव क्लेम 2,000। इंश्योरेंस की कंपनी ने 2,000 रुपया क्लेम भी दिया। हां, एडजस्टमेंट अच्छी है, 3,000 जाएंगे उसमें पीएनएल में। ठीक है। एक और बोला गुड्स विथड्रू फॉर पर्सनल यूज, सही बात है। एक यहाँ पे कैपिटल ले दी भैया, कैपिटल की साइड क्या होती है, क्रेडिट, ठीक बात है, 1 लाख कैपिटल डाल दो, वेरी गुड। चलो गुड्स विथड्रॉ कर लिए पर्सनल यूज के लिए 10,000 रुपए की, ये भी बात समझ आ रही। तो कुल मिला के इस तरीके से चीजें बनती हैं। और देने को वो बोल सकता है गुड्स स्टोलन,
हाँ गुड्स भाई चोरी कर लिया उसने, P&L और परचेज में सामान अभी भी गुड्स स्टोलन कर लिया, मान लो 5,000 रुपये गुड्स स्टोलन कर लिए। तो ये क्वेश्चन में आ सकती है इस तरीके की एंट्री। तो आपका यहाँ पे जो ट्रीटमेंट होता है वो तीनों जगह होता है। कहाँ कहाँ होता है? ट्रेडिंग में भी हो सकता है, P&L में भी हो सकता है, और भाई बैलेंस शीट में भी हो सकता है। यानी ये चीज जाएंगी तीनों जगह। बात क्लियर हुई? ट्रेडिंग में भी, P&L में भी, और इवन बैलेंस शीट में भी जाएगी। तो मैंने सबसे पहले आपको बताया हम लोगों को एडजस्टमेंट सॉल्व करनी होती है। तो पेपर में आप कान पकड़ के बिल्कुल इस एडजस्टमेंट पर फोकस करेंगे कि हम लोगों को पहले ये एडजस्टमेंट कहीं ना कहीं लिखनी है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आई? पहली एडजस्टमेंट उसने बोला 5,000 रुपीज गुड डिस्ट्रीब्यूट एज फ्री सैंपल, यानी गुड्स जा रहे हैं तो हमारे पास से गए, घाटा हो गया, एडवर्टीजमेंट हो गया। ठीक है, एडवर्टीजमेंट कहाँ जाता है चलते? P&L ठीक है, तो यहाँ लिख दो 2 एडवर्टीजमेंट। ये कितने का एडवर्टीजमेंट है? 5,000 रुपए का। फिर दूसरी चीज आई कि इसको माइनस करते हैं, कहाँ से करते हैं? परचेज से करते हैं। तुम यहाँ लिखोगे 2 परचेज, क्या लिखोगे? कितने की परचेज? 1 लाख। ठीक है, तो हमारी परचेज जो है वो 4 की, 4 लाख की। माइनस कर दो 10,000 -10,000 सही बात है, यदि लिख के आया तो हाथ के ये भी कर दो। रिटर्न आउटवर्ड कितने रुपए के? 10,000। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर वो लिख कर ना मामला बिगाड़ते चलते हैं, ऐसे बाहर नहीं लिखते, या ये जो अमाउंट है इसके सामने लिखते, ऊपर लिख देते हैं। ये उचित तरीका नहीं है। 90 यहाँ ऐसे लगाना है और ऐसे लिखना है, फिर 390। इसके बाद -5,000 आपको मेरी बात समझ आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? ऐसे करना, फिर माइनस करो क्या? 5,000 5,000 रुपीज गुड्स लॉस बाय फायर। ठीक है, एक मिनट और रुक जाओ। एडवर्टाइजमेंट चल रहा है। यहाँ तक बात क्लियर हो गया? अभी एडवर्टीजमेंट बाकी है, बिल्कुल सही बोला। तो एडवर्टीजमेंट कितने का है? 5,000। 5,000 तो परचेज में से माइनस कर दिया। ठीक है भाई तो बोला ठीक है, 85। क्या आप सभी को क्लियर है यहाँ तक की बात? माल चला गया, माइनस कर दिया, आगे तो प्लस कर दिया, मुझे जवाब ऐसे हमें करना होता है। ठीक, अब ये खत्म हो गया। 5,000 रुपीज गुड्स लॉस बाय फायर। तो ठीक है, लॉस बाय फायर हो गया। ठीक है, तो आप यहाँ क्या करेंगे? P&L की डेबिट साइड हो गई। 5,000 माइनस किया, 3,80,000। क्लेम लोड हो गया। ये भी समझ आ गया। लेकिन वो क्या बोला मालूम? इंश्योरेंस कंपनी गिव क्लेम 2,000। लॉस बाय फायर 3,000। हाँ, लॉस बाय फायर कितना हुआ? 3,000। 3,000। तो तुम यहाँ लिखोगे तो टू पेमेंट लॉस डालेंगे हम एसेट्स में भी। बाय फायर 5,000 था, और एसेट्स में माइनस क्लेम रिसीव्ड 2,000 2,000, तो यहाँ गया 3,000, और 2,000 रुपये तुम्हारे बैलेंस शीट में आ गए। बैंक के नाम। बैंक अकाउंट क्लेम रिसीव्ड हाँ, यहाँ पे जो बैंक बनता है उसमें आपको जोड़ के दिखा देंगे। ठीक है, तो क्लियर हो गई यहाँ तक की सब बात? ठीक है। जो तुम्हें ये टॉपिक यहाँ सीखा है 12th क्लास में, ये सबसे ज्यादा काम आएगा। उसमें ये होगा, नया पार्टनर आया, पार्टनर क्या लेके आया? पैसे लेके आया। तो जब पार्टनर पैसे लेके आएगा तो कहाँ जुड़ेंगे? तो वो पार्टनर का पैसे बैंक में जुड़ेंगे। ये चीज हम आपको सिखा रहे होंगे। तो इस पे फोकस करो कि यदि पैसा आया तो पैसे को छोड़ दो, खर्चा हो गया तो उसको डेबिट साइड पे डाल दो। यहाँ तक क्लियर है? और देखो परचेज कितनी वर्किंग में इस समय हमारे फुल वर्क चल रहा है इसके ऊपर। गुड्स विथड्रॉ फॉर पर्सनल यूज माइनस, ये तो सीधे ड्राइंग्स लिखो कैपिटल और 10,000 रुपये अपने कैपिटल में से माइनस कर दो। कितना आ गया? 370। यस सर। और यहाँ पर आप लिखो बैलेंस शीट में कैपिटल, माइनस कर दो ड्राइंग्स 10,000 रुपये। आगे बढ़ो। गुड्स स्टोलन, आपने गुड्स को स्टोल कर लिया, चोरी कर दिया भैया किसी ने हमारे गुड्स को। कितने रुपए का? 5,000 रुपये का। तो यहाँ लिख दो स्टोलन ऑफ गुड्स P&L हो जाएगा उसमें ट्रेडिंग में 5,000। 365 ये निकल के आ गया 3,65,000 रुपये। 5,000 उसमें देंगे। और यहाँ लिख दो 3 लाख पैसे। टू स्टोलन लॉस बाय थेफ्ट। लॉस बाय कैपिटल। अच्छा, चोरी हो गई। स्टोलन लिख दो, कोई दिक्कत ना, हम तो राइट मार देते हैं, कोई ज्यादा बच्चों को परेशान नहीं करते। ठीक है, यहाँ तक बात बिल्कुल क्लियर हो गई। तो ये जो मैंने तुम्हें एडजस्टमेंट सिखाई है भाई, ये तुम्हें याद होनी चाहिए। इस एडजस्टमेंट से जरूर मार्क्स आपके बनेंगे, मुझे ऐसा लगता है। इसमें लॉस बाय फायर भी बार बार आ रहा है।
और इसी के ऊपर हम क्वेश्चन बना के चलेंगे तो बढ़िया रहेगा। तुम तीनों थोड़ी कहते ना। देखो एक एडजस्टमेंट छोटी सी है, पर ये वाली भी आएगी पेपर में। यदि पेपर का लेवल थोड़ा एडवांस बनाना है, केवल बच्चों को पास करना है, तो ये कुछ नहीं आने वाला। ठीक है, पास की तो नहीं करना, पास की तो नहीं करना। वो तो चालू बनती होती है। पर कोई बात नहीं, इतना हमें समझ आ गया है ना। चलो एक इसकी तीसरी एडजस्टमेंट लिखो, फिर ब्रेक कर देंगे, 3 रोक देंगे, क्योंकि बैकडेट्स वाली तुम्हें एक बार पढ़ के आनी है, वो वीडियो डली हुई है, आप बैकडेट्स वाली देख लेना याद से जरूर। ठीक है। और इसमें आपको आसान एडजस्टमेंट बना के दे रहा हूँ, सीधा सीधा लिखा आएगा। ट्रायल बैलेंस सभी जानते हैं, नोट कर लीजिए इसको। ट्रायल बैलेंस के अंदर एडवर्टीजमेंट दे रखा होगा, ट्रायल बैलेंस में एडवर्टीजमेंट। अच्छा, एडवर्टीजमेंट कौन सी साइड आएगा, डेबिट क्रेडिट? डेबिट। ठीक है, ये आपको दे रखा है 4500 रुपये, यानी 4500, और एडजस्टमेंट दे रखी है advertisement is to be written off over 3 years। क्या बढ़िया एडजस्टमेंट है। अब पेपर में आ जाए तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है इन्हीं की वजह से। एडवर्टाइजमेंट अलग एडजस्टमेंट जो होती है वो मार्क्स कटवाती है। ठीक है, लिखो जरा फटाफट, फिर बता दो। वेरी गुड। 3 साल के एडवर्टाइजमेंट। तो हम यहाँ पे 1 साल का दिखाएंगे, बाकी 2 साल का प्रीपेड बना लेंगे। हाँ, आगे लिख देंगे। मतलब 1 साल लगाएंगे ना, इसको 3 से डिवाइड करके 1500 रुपये पर ईयर हो गया। ठीक है, ठीक है। और या तो प्रीपेड बना लेंगे, प्रीपेड हो जाएगा 20 एडजस्टमेंट 3 साल के क्या लगा? सुनो, कितना आसान है वैसे ये। एडवर्टीजमेंट 4500 रुपये, तो होता खर्चा है ये। 4500 रुपये हमारे क्या खर्चा है, लेकिन यहाँ क्या करा हुआ है, इज टू बी रिटर्न ऑफ ओवर 3 years, यानी मैंने जो एक बार खर्चा किया वो 3 साल काम कर रहा है। कितने साल? 3 साल। तो यानी तुमने जो बचे हुए हैं वो इस साल अपनी एसेट्स बना दी, कि मैंने जो खर्चा किया है वो मेरी एसेट्स है। और ये जो एसेट्स होती है, जो आप इस तरीके की एसेट्स बनाते हो, ये आपके बिजनेस के ऊपर निर्भर करता है। जो वहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बैठे हैं, या फिर वो लोग जो कंपनी को चला रहे हैं, या फिर तुम खुद ही अपने आप एज्यूम करते हो इस चीज़ को कि मैं सर ये जो एडवर्टीजमेंट है मैं ख़त्म नहीं करना, क्योंकि जो मैंने इतना खर्चा किया है वो आने वाले टाइम पे भी काम आएगा। जैसे बात आती है नेशनल फ्लैग, हम लोगों ने 15 अगस्त को नेशनल फ्लैग जो था, हर घर तिरंगा अभियान चलाया था। तो हमने अपने स्कूल में बहुत सारे झंडे खरीदे थे, ठीक। और वो झंडे जो है 26 जनवरी तक काम आ गए, क्यों बचा हुआ था। अभी जब 15 अगस्त आएगी फिर काम आ जाएंगे, तो कंटिन्यूसली वो काम आएंगे, धीरे धीरे वो खत्म होते हैं। बात समझ आई? तो वो जो खर्चा किया उस समय तो खर्चा था ही, एडवर्टाइजमेंट में नहीं जाएगा, या फिर लेकिन वो काम आया क्योंकि उसने आगे हमारे कुछ पैसे बचा लिए। ठीक है, तो इतनी सी इसका मीनिंग है, वो क्लियर हो गया। ज़्यादा इसके ऊपर हम टॉपिक पे नहीं बात करेंगे, तो सीधे P&L अकाउंट बनाएंगे। और क्या बनाएंगे भाई? बैलेंस शीट। और बनाएंगे बैलेंस शीट। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट को इस तरीके से, जो एडवर्टीजमेंट है आप यहाँ पूरा यहीं डाल दो पहले, 4500 रुपये माइनस कर दो कितना जो इस साल रिड्यूस किया था, 15। ट्रांसफर टू करंट ईयर प्रॉफिट एंड लॉस। ट्रांसफर टू करंट ईयर प्रॉफिट एंड लॉस के करंट ईयर में डाल दिया। कितने डाल दिए भाई? 45 को 3 से डिवाइड कर दो, क्योंकि 3 साल में मैं उसे कवर कर रहा हूँ। तो जब ये कटा तो ये आया 1500। कितना आया? 1500। यहाँ से गया, ये बचे 3000, और यहाँ डाल दो 2 एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर 1500। लॉजिक समझ आया? छोटी एडजस्टमेंट थी ये, लेकिन थी बड़ी गूढ़ रहस्य वाली। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तुम बस यहीं तक करना। चैरिटी वगैरह सब पढ़ा दिया, मैनेजर कमीशन वाला मुझे बताना है, वो मैं क्लियर कर दूंगा। और अभी एक बड़ी भयंकर एडजस्टमेंट बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, चलो।
उसमें ही सर नीचे का आपने क्या लगाया इसके एडवर्टाइजमेंट के नीचे 45 ट्रांसफर टू करंट ईयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रांसफर टू करंट ईयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है।